एपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे समांतर माध्य। तो प्रश्न शुरू करते हैं। यदि x1 x2 x3 डॉट 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 कॉमा xn का माध्य x बार चिन्ह हो तो mx1 mx2 डॉट डॉट mxn का मध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब, देखिए जरा ध्यान से देखते रहिएगा। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटा सभी पदों की संख्या तो यहाँ पर सभी पदों को आप जोड़िए, देखिए, और इनका माध्य कितना है। x, ये बार चिन्ह x के ऊपर। तो चलिएगा बराबर करिए x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn बटा करिए n। इसी तरह से आगे पुनः लिखिए समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग करिए mx1 प्लस mx2 डॉट डॉट कर दीजिए और यहाँ लिखिए mxn और नीचे इसके लिख दीजिए n। तो चलिए जनाब आगे इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बराबर करिए m कॉमन लीजिए, m कॉमन लीजिए x1 प्लस x2 डॉट डॉट यहाँ लिखिए xn ब्रैकेट बंद कर दीजिए और नीचे लिखिए n।
इसे अब और क्लियर कर दीजिए। यहाँ लिखिए m गुणित करिए, यहाँ लिखिए x1 प्लस x2 डॉट डॉट, यहाँ लिखिए xn और यहाँ n। तो चलिए जनाब, अब यहाँ पर समीकरण 1 से देखिए, x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn बटे n बराबर कितने के है? x पर बार चिन्ह लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए मान। तो यहाँ m लिखिए, गुणित करिए और x ये बार चिन्ह चढ़ा दीजिए। तो चलिएगा, अब इनका गुणा कर लीजिए, m x और x पे बार चिन्ह चढ़ा दीजिए। यही आपका समांतर माध्य निकल आया, जो कि उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, किसी कक्षा के 36 बालक और 12 बालिकाओं में एक टेस्ट परीक्षा दी। बालकों के लिए प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 6.0 रहा, जबकि संपूर्ण कक्षा के लिए यह 6.5 था। केवल बालिकाओं के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लीजिए, ये लिखिए हल। माना बालिकाओं के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर x है। तो चलिए जनाब, अब देखिए यहां पर, अब बालिकाएं कितनी हैं? 12। यहाँ लिखिए 12 बालिकाओं बालिकाओं के कुल प्राप्तांकों का मान बराबर या 12 गुणित x बराबर 12x। अब इसी तरह से इसी प्रकार 36 बालकों
के कुल प्राप्तांकों का मान। तो देखिए यहाँ पर 36 गुणित और इनका जो समांतर माध्य है बालकों का, उससे गुणा कर दीजिए 6 से। तो चलिए ये कितना आया, 6 छंग 36, हासिल 3 6 3 18 3 21 216। अब चलिएगा संपूर्ण कक्षा के लिए, संपूर्ण कक्षा के लिए। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट करें, 36 प्लस 12 बराबर 48। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मान बराबर, यहाँ लिखिए 48 गुणित 6.5। तो चलिए जनाब, अभी गुणा बकाया है इसका, तो गुणा करिए आप। तो देखिए यहाँ गुणा करिएगा, 48 गुणित 6.5, 6 55 40, 4 हासिल आई, 5 को 20 4 24। अब 6 का गुणा करिए, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 चौको 24 4 28। जोड़ दिए 0 8 4 12 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 हासिल 1 3, 0.1 अंक बाद रख दिए, अर्थात 312 आया। यहाँ लिख दीजिए बराबर 312। अब देखिए जनाब, यहां जोड़िए आप 12 अर्थात प्रश्नानुसार। अब लिखिए यहां पर 36 बालकों प्लस 12 बालिकाओं के प्राप्तांकों का मान के का मान बराबर
48 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मान। तो चलिए यहां रख दीजिए सबको। तो देखिए जनाब, बालकों का प्राप्तांकों का कुल मान कितना है? 216 प्लस बालिकाओं का कितना है? 12x बराबर 48 विद्यार्थियों की प्राप्तांकों का मान कितना है? ये है 312। तो चलिए इसे हल कर लीजिए। 12x पक्षांतर कर लीजिए 312 ऋण 216 घटाइए 12 में 6 गए 6 हासिल 1 आई 2 गया 11 में से 2 गए 9 बचा हासिल 1 आई 3 3 में से 3 गया कुछ नहीं। यहाँ लिखिए 12x। अब x का मान निकाल लीजिए 96 बटा 12। 12 एकम 12 12 ठे 96। तो यहां पर लिख दीजिए। अब उत्तर में आप अतः 12 बालिकाओं के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर 8। यही उत्तर है। अब जनाब देखिए अगला प्रश्न। यदि 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए हल। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटा सभी पदों की संख्या। तो चलिए इन्हें जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 27 प्लस
23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटा करें। देखिए पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 1 4 5 6 7। 7 नीचे रखिए, इनका समांतर माध्य दिया है, यहां लिख दीजिए 15। तो चलिए अब तिरछा गुणा कर दीजिए, ये 15 गुणित 7, इन सब का ऊपर का योग करिए यहां पर। तो देखिए 7, पहले यहां देखिए 4 धन का और 4 ऋण का काट दीजिए। 7 3 10 25 3 28 और 48 48 7 55 और 20 75। यहां लिखिए 75। अब x x को जोड़िए इनमें, तो देखिए एक x ये है और दूसरा x ये है, यहां पर प्लस 2x कर दीजिए। आगे 7 का गुणा करें, 15 सत्ते 105। यहां लिखिए 105 बराबर ये 75 प्लस 2x। अब चलिएगा यहाँ 2x निकाल लीजिए यहाँ, और 105 ऋण 75 घटा दीजिए जनाब, कितना बचा, ये बिंदी और 10 में 7 निकल गया 3, ये 2x है और x बराबर हो गया 30 बटा 2। 15 बार कट गया 30, तो चलिए x का मान यहां आ गया 15। तो जनाब x का मान पूछा जा रहा था, अतः x का मान 15 है। उत्तर। अगला प्रश्न, यदि 5 10 15 8 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो r का मान क्या होगा। ये रहा हल। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे सभी पदों की संख्या। तो देखिए जनाब 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस
r प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटा, नीचे देखिए लिखेंगे पदों की संख्या कितनी है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिखिए। इनका समांतर माध्य कितना है, यहाँ लिखिए 21। इसमें तिरछा गुणा करिए, 21 गुणित 7, इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ें जनाब, यहां पर देखिए ये 40, ये 75 हो गया, 95 हो गया, 100 हो गया, 110 और 120 और 5 125। यहाँ लिखिए 125 प्लस 8। तो चलिए गुणा कर दीजिए, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बराबर करिए 125 प्लस 8। आगे अब देखिए जनाब, 147 पक्षांतर कर दीजिए, 125 इक्वल r। घटाइए जनाब 2 और यहां 2, r का मान 22, यहां लिख दीजिए उत्तर में। अतः r का मान बराबर 22। उत्तर। अगला प्रश्न, यहां देखिए जनाब, यदि 12 संख्याओं का समांतर माध्य 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखिए प्रथम विधि, देखिए जनाब 12 संख्याओं का नया समांतर माध्य बराबर मूल समांतर माध्य प्लस 5। तो चलिए रख दीजिए यहां पर, यहां रखिए मूल समांतर माध्य कितना है 23 प्लस 5 बराबर
28। यही आपका उत्तर है। अब इसे अगली विधि से देखिए। दूसरी बारह संख्याओं का मान बराबर 12 गुणित 23। तो 12 3 36 और 12 दूनी 24 और 3 27, 276। अब देखिए प्रत्येक संख्या पर 5 जोड़ा गया है। इस तरह से संख्याएं हैं 12, तो 12 संख्याओं पर जोड़ कितना होगा यहां लिखिए। अब अब 12 संख्याओं पर कुल जोड़ बराबर 12 गुणित 5 बराबर 60। अब चलिएगा आगे। अब यहां लिखिएगा 12 संख्याओं का कुल मान। कुल मान में कितना हो गया 276 ये और 60 ये। 276 प्लस 60। तो चलिएगा जोड़ दीजिए ये 6 7 6 13 और हासिल 1 3 336। ये 12 संख्याओं का कुल मान निकला 336। अब देखिए इनका समांतर मान। अतः 12 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर कुल जोड़ 12 संख्याओं का कुल योग अर्थात जोड़ या मान 336 बटे कुल संख्याएं कितनी 12 से डिवाइड करिए। कितना हुआ 12 दूनी 24। अब कितना बचा 9। 12 अट्ठे 96 तो 28 आ गया समांतर माप। यही उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न इस प्रकार है 10 संख्याओं का समांतर माध्य 25 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है
तो प्रथम दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा जनाब, इसका ये रहा हल। पहले 10 संख्याओं का कुल मान निकालिए। यहां पर 10 संख्याओं का मान तो यहां पर लिखिएगा 10 गुणित 25 बराबर 250। ध्यान से देखिए, अब निकालिए अंतिम 8 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, तो प्रथम 2 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहां लिखिए अंतिम 8 संख्याओं का मान। तो देखिए जनाब, यहां लिखिए 8 और गुणा करिए। 8 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, तो 20 से गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16, ये हो गया 160। तो जनाब इस 10 में 10 संख्याओं का मान 250, अंतिम 8 संख्याओं का मान 160। तो यहां लिखिए घटाइए 2 संख्याओं का मान बराबर 10 संख्याओं का मान ऋण अंतिम संख्याओं का मान। तो चलिए इनके मान रख दीजिए। 250 ऋण 160 बराबर, घटाइए ये आ गया आपका 90। 0 25 में 16 गया, 9 बचा। तो चलिए 2 संख्याओं का मान कितना आया? 90। तब इनका आप समांतर माध्य देखिए। अतः प्रथम 2 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर, देखिए यहां पर 90 लिख दीजिए, बटे 2 संख्याओं का निकालना है तो 2 कर दीजिए। तो काटिए यहां से 2 एकम 2, 90 कितने बार कट गया? 45 बार। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यहाँ लिख दीजिए 45।
यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा। 10 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है। यदि इनमें से एक संख्या को 10 कम कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हल। पहले 10 संख्याओं का मान निकालिए। 10 संख्याओं का मान, संख्याएं लिखिए 10, इनका समांतर माध्य लिखिए 16, दोनों का गुणा कर दीजिए 160। यहां लिखिए एक संख्या को 10 कम करने पर दस संख्याओं का नया मान बराबर 160 ऋण 10 बराबर 150। अब लिखिए अतः 10 संख्याओं का नया समांतर माध्य बराबर, जो नया मान आया 10 संख्याओं का वो लिखिए यहाँ पर 150 बटा 10। 10 से 150 काट दीजिएगा, 15 बार कट गया तो यहाँ लिख दीजिए 15। उत्तर आ गया। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न। ये 15 छात्रों का माध्य समांतर ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। बाद में पता लगा कि एक ऊंचाई 175 सेंटीमीटर के स्थान पर 145 पड़ी गई, तो सही समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहां लिखिएगा 15 छात्रों की ऊंचाई बराबर, पहले 15 लिखिए और इनका समांतर माध्य जो है वो लिख दीजिए 155। गुणा कर दीजिए 15 5 75, 7 15 5 75 7, 82 की 2 हासिल 8, 15 एकम 15 8 23। तो चलिए जनाब आगे। गलत संख्या एक 145 सही संख्या बराबर 175। यहाँ देखिए जनाब, एक ऊंचाई 175 सेंटीमीटर के स्थान पर 145 पड़ी गई, अर्थात धोखा हो गया पढ़ने में।
जो असल संख्या थी सही वो 175 थी, लेकर और ये गलत हो गई संख्या 145। तो चलिएगा जनाब, अब 15 छात्रों की जो नई ऊंचाई है वो निकालिए। अतः 15 छात्रों की नई ऊंचाई बराबर 2325 ऋण गलत संख्या प्लस सही संख्या तो चलिए जनाब आगे। 2325 ऋण गलत संख्या की जगह गलत संख्या का मान लिखिए 145 प्लस 175 सही संख्या घटाइए जोड़िए। तो देखिए 175 में से पहले 145 निकाल दीजिएगा तो 30 बचा, 30 इसमें जोड़ दीजिए 2325 में, ये 2325 प्लस 30 ये बराबर हो गया कितने के 2355। अब चलिएगा यहां निकालिए। अतः 15 छात्रों नया समांतर मार्ग बराबर तो कुल नई ऊंचाई कितनी है 15 छात्रों की, ये आ गई 2355 बटे 15। 15 का भाग दीजिए, 15 एकम 15, 8 बचा 85 हो गया। 15 5 75, 5 रखिए। अब बचे कितने आपके 10, 105 होगा, 15 सट्टे 105 कट गया, ये कितने बार 157 बार। तो चलिए जनाब यही आपका उत्तर आया। अगला प्रश्न लीजिए। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखिए हल 1 से 15 तक की सम संख्याएं बराबर 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कुल संख्याएं बराबर 7। संख्याओं का
का योग सम संख्याओं का योग बराबर 14, 26, 36, 4, 40, 44, 6, 50, 56। तो चलिए जनाब अब समांतर माध्य देखिए इनका। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं योग कितना है 56 बटा 7, 7 एकम 7, 7 अठे 56, ये निकल के आ गया 8। तो यही जनाब आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए प्रश्न x +2 x +4 x +6 और x +8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल सभी पदों का योग। तो चलिए करिए योग। x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 जोड़िए जनाब इन्हें। 8 से 14, 4 18, 2 20 प्लस एक्सों की संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5, 5 एक्स। इसे इस तरह से लिखिएगा, 5 कॉमन निकालिए, 5 को 20 और 5 एकम 5, ये बचा एक्स। तो चलिए जनाब सभी पदों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो अब देखिए समांतर माध्य, अतः बराबर सभी पदों का योग बटा सभी पदों की संख्या बराबर करिए
यहाँ लिखिए 5 4 प्लस x बटा 5, 5 काट दीजिए, ये लिख दीजिए x प्लस 4 उत्तर। तो जनाब मैंने भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का, आप वैसे भी समझदार हैं सभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इसी तरह चैनल को। तो अंत में जनाब आप सबसे विदा लेता हूँ, नमस्ते।